तो आज हम लोग जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं और मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाने वाला हूं कैनवा और वर्डप्रेस पर, जो कि सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को रिफ़्रेश करने के जस्ट बाद हम आते हैं गूगल पर। और जैसे ही गूगल क्रोम, मोस्टली ना जितनी भी साइट्स होती हैं गूगल पर ही बनाई जाती हैं जितना मुझे पता है। तो हम लोग जो है बनाने वाले हैं सब डोमेन पर। एक होता है डोमेन, एक होता है सब डोमेन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड सब डोमेन, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डोमेन, क्या होता है डोमेन, और एक होता है सब डोमेन। सब डोमेन, अब समझते हैं ये होते क्या हैं, ठीक ना। ठीक है, तो डोमेन और सब डोमेन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे डोमेन होता है जैसे कि आपका .com एक डोमेन है, ठीक है, एक डोमेन है। सब डोमेन होता है जैसे कि आपका जो है सब डोमेन होता है जैसे websites.co.in। यहाँ में क्या चीज़ ऐड हुई है, यहाँ पे आगे वेबसाइट एक वर्ड ऐड हो गया है। बाकी .co की जगह पे यहाँ पे .com भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है .co के बाद .in होता है। यहाँ .co का मतलब होता है कंपनी से, .in का मतलब होता है इंडिया से, .net लिखा होगा उसका मतलब नेटवर्क से, .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। .online मतलब कोई भी चीज़ ऑनलाइन जो है, .live भी होता है यहाँ पे कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। .uk इंग्लैंड के लिए, .us USA के लिए, इस तरीके से सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं इस सब डोमेन पे वेबसाइट बनाने वाला हूँ आज, क्लियर, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ हम जो है ये साइट खोल लेंगे websites.co.in। जिस सब डोमेन पे हम बनाते हैं उसी को गूगल में टाइप करके सर्च करते हैं तो वो आ जाता है वेब साइट्स। चाहे ऐसा करते हैं जो ओल्ड बनी हुई है उसको देख लेते हैं। जैसे हमारी एक बनी हुई है psb.websites.co.in करके, जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी हेल्प से जो है हम यहाँ पे बनाएंगे psb.website.co.in। स्मॉल लेटर का डिफरेंस हो सकता है, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं psb.websites.co.in। ये हमने डाला, अभी नहीं आया क्योंकि सब डोमेन पे जो साइट्स बनती हैं ना वो सर्चिंग में इतनी आसानी से नहीं आती हैं, जो डोमेन पे बनती हैं वो आती हैं। तो इसको हम दूसरी हेल्प से लेंगे। यहाँ इमेज में हमारा शायद आ जाए, इमेज में नहीं आ रहा, चलो एक और तरीका है, अपना नंबर डालेंगे यहाँ पे, अब आ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो खुल रही हैं, लेकिन अभी हमारी साइट यहाँ पे प्रॉपरली नहीं खुल रही है। तो साइट नहीं खुल रही है तो उसके लिए हम और तरीके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके आगे www लगा के देखते हैं, कभी कभी इस चीज़ का भी डिफरेंस हो जाता है। नहीं खुली, नाम डाल के देखते हैं। ये आसानी से तब खुलती है जब इस पर बार बार इस सर्वर पे काम हो रहा होता है, हम लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, तो आसानी से खुल जाती है। अगर काफ़ी दिनों से बंद पड़ी होती तो खुलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हम इसको दूसरे तरीके से खोलेंगे, व्हाट्सएप वेब के माध्यम से। कई सारे तरीके होते हैं एक ही काम को करने के, अब यहाँ पे हम व्हाट्सएप वेब वाला तरीका अपनाएंगे। तो अपना वो करो, स्कैन करो QR। करो इसका, ये हम व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से इसको स्कैन करके अपने व्हाट्सएप पे लिंक लेके तब इसको अब हम जो है ओपन करने वाले हैं यहाँ पे। अब ये आसानी से ये जो है यहाँ पे खुल जाएगा। अब हम अपने फ़ोन में टाइप करेंगे और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा जो ओपन हो जाएगा। हाँ, ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ इसका टाइम वगैरह सेट नहीं है, टाइम तो सेट है वैसे, क्यों नहीं खुल रहा है।
चलो और है हमारे पास, और भी साइट हैं, अगर ये नहीं खुल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और बनाई थी उस दिन हमने निमेश इंटरप्राइजेस के नाम से, निमेश इंटर PRISES, ये वाली, ये खुल गई हमारी। तो ये हमारी बनी हुई है, एक सब डोमेन पे बनी हुई है निमेश इंटरप्राइजेस के नाम से। मेरा नंबर आ रहा है, ये मेरी ईमेल आईडी आ रही है, ये हमारा तुगलपुर का प्रेजेंट एड्रेस आ रहा है, आप देख पा रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, आपको मैंने बताया भी था। यहाँ डायरेक्ट इस व्हाट्सअप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये फीचर्स होते हैं, डायरेक्ट मेरे नंबर पे आपको जो है ले जाएगा। देखो कंटिन्यू टू चैट करेंगे, ये सारे फीचर्स हम लोगों को जो है डालने होते हैं। अब जैसे ही ये, अच्छा सेकेंड हमें उस वाले पे क्लिक करना था, कंटिन्यू टू चैट के बाद यूज व्हाट्सअप ऐप वाले ऑप्शन पे। अब देखो ये मेरे नंबर पे आपको ले आएगा, ये सारे फीचर्स हम डालते हैं। डायरेक्ट कॉलिंग वाला सेक्शन लगा देते हैं, कोई उस सेक्शन पे क्लिक करेगा, आइकन पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट उसकी जो है कॉल मिलेगी, जो नंबर वहाँ पे डला होगा। देखो आगे हम डायरेक्ट, ये ऑटोमेटिक लिखा है, हाय परमजीत सिंह निमेश, नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट निमेश इंटरप्राइजेज प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ये बंदा कह रहा है कि हेलो सर परमजीत सिंह निमेश, मुझे ना और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है और मैं जानकारी जानना चाहता हूँ आपकी निमेश इंटरप्राइजेज के बारे में, कृपया मुझसे जो है आप संपर्क करें। जैसे ही यहाँ पे आप ये लिखोगे, मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने जो है ना इंक्वायरी की है मेरी वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि मेरी बहुत सारी वेबसाइट हैं। पता कैसे चलेगा कौन सी वेबसाइट से किया है? तो यहाँ उस वेबसाइट की फर्म का नाम आएगा, जैसे निमेश इंटरप्राइजेज की है, मैं तुरंत समझ जाऊँगा कि इस बंदे ने 100% जो है निमेश इंटरप्राइजेज की वेबसाइट पर गया होगा और इसने इंक्वायरी अगर की है। तो फिर मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे बिज़नेस हैं, तो मैं अब इस बंदे को किसी और बिज़नेस के बारे में नहीं बताऊँगा, इस बिज़नेस के बारे में ही बताऊँगा। ऐसे होता है बिज़नेस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे साइट बनाने वाले हैं अपनी, तो सबसे नीचे आ जाएंगे हम, सबसे नीचे यहाँ पे, सबसे नीचे आके यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्रिएट योर फ्री वेबसाइट इंस्टेंटली। ये अपना सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकता है। एक बार हमने सॉफ्टवेयर बना के तैयार कर दिया, अब आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसके मज़े ले सकते हो, अपने लिए बना सकते हो, लोगों के लिए बना सकते हो, लोगों के लिए बना के उनसे पैसा भी ले सकते हो, क्योंकि हर किसी को नीड है। आप कोई भी टीचर हो ऑनलाइन आना चाहता है, कोई भी डॉक्टर हो वो भी ऑनलाइन आना चाहता है, कोई भी नर्स हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी कंपनी हो, हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि कौन डिजिटल नहीं होना चाहता, सब डिजिटल होना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बारे में गूगल कुछ बोले, हमारे बारे में जो है इन्फॉर्मेशन खुल के आए। तो वेबसाइट की नीड है, नहीं है, बहुत नीड है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, तुरंत हम एक नए होम पेज पे आ जाएंगे, वेब पेज पे। यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपका जो है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर बहुत सारे ऑटोमेटिक ना इसमें प्री कस्टमाइज जो है स्टाइल आएंगी। प्री कस्टमाइज का मतलब समझते हो? जैसे सिलाई कपड़े रेडीमेड, शादियों में शेरवानी सिलाई आती हैं, आपके कुर्ते पजामा आते हैं, आपके पैंट शर्ट, आपके कोट पैंट आते नहीं आते, साइज़ के हिसाब से 30 नंबर आता है, 30 नंबर लो डालो और बस छुट्टी, टाइम ही नहीं लगा। ऐसे ही ये रेडीमेड चीज़ें हैं इसके अंदर, सब कुछ पहले से हम लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर ये तैयार किया है, सारी चीज़ें पहले से ही बनी बनाई हैं, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे हम जो है खाना खाने के लिए बैठ गए, थाली परोस दी हैं, ठीक है, थाली परोस दी है, खाना रखा हुआ है, तो बस हमें क्या करना है, खाना उठा के थाली में डालना है और बस खाना है। यही सेम काम करना है, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी पहले से किया कराया है। अपना नाम डालना है, वेबसाइट वगैरह का इन्फॉर्मेशन डालनी, अता पता, बन के तैयार। देखो सिर्फ 3 स्टेप में बन जाएगी। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद जो है वेबसाइट की डिटेल डालनी है, उसके बाद वेबसाइट को लाइव करना है। राधे राधे। कोई कभी भी कोई पैसा नहीं देना, कभी भी, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, हमेशा जब तक जियोगे तब तक, ठीक है। नाम डालेंगे यहाँ पे, जैसे हम डालते हैं यहाँ पर SALO, ये नाम हमेशा कोशिश करनी कैपिटल में डालें हम, ठीक है। SALONI GAUTAM, यही लगाती हो ना? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे ईमेल एड्रेस। अपनी ईमेल एड्रेस बताओ कोई भी। सलोनी SALONIGAUTAM गौतम 45 ठीक है @gmail.com, ठीक है जी। 2 चीज़ें डाली अभी हमने, बंदे का नाम, बंदे की ईमेल आईडी। यहाँ पे कंट्री कोड डालना है, जैसे हमारी इंडिया का 91 आता है, 91 सर्च करो और यहाँ अपने भारत का आ जाएगा।
यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा, बताओ मोबाइल नंबर। 98 99 24 5339। वेरी गुड, मोबाइल नंबर डाला। अब हमने 3 चीज़ डाल दी गौतम। सबसे पहले व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की ईमेल आईडी, व्यक्ति का मोबाइल नंबर। यहाँ पासवर्ड, ये पासवर्ड ऐसा होना चाहिए इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एस हमने जो है कैपिटल डाल दी नाम की, ठीक है। बाकी का अब जो है हम स्मॉल लेटर में डालेंगे SALONI, ठीक है। ये पासवर्ड हमें ऐसा बनाना है कि सामने वाले को पता ना लगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, आप कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद @ लगाना है, उसके बाद नंबरिंग में से कुछ डालना है। ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसको देखने के लिए यहाँ हाइड कर देंगे अब इसको, ठीक है। जब भी बनाओ तो अकेले में बनाओ, ऐसी चीज़ें कभी भी कोई भी बनाते हैं तो अकेले में बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लाइंट के लिए जब हम बनाएंगे तो क्लाइंट को बाद में बता देते हैं, पेपर पे लिख के दे देते हैं कि सर ये अपना यूज़र आईडी है आपका, ये आपका पासवर्ड है, जिससे कि वो खोलेगा। बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के तो खुलेगा नहीं, तो ये याद रखना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि अचानक से कुछ भी डाल दिया, नहीं, सोच समझ के डालना है और कोशिश करनी है। फिर ईमेल आईडी भी ऐसे ही बनती है? हाँ, ईमेल आईडी भी ऐसी बनती है, सेम है उसका भी प्रोसीजर। अब इसमें ना क्या बता रहा था मैं, पता नहीं, भूल गया, ठीक है। अब इसको साइन अप फॉर फ्री कर देंगे। अब ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो बहुत अच्छे सर्वर पे बना हुआ है ये सॉफ्टवेयर। नेवर बिफोर नेवर अगेन, भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी बना था ना बनेगा, इतना मुझे लगता है। अब ये घूम रहा है ना, ये थोड़ा सा ना सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि नेटवर्क अच्छे से ना आ रहे हो, नहीं तो इतना टाइम लेता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े सर्वर पे जो है बना हुआ है। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा रजिस्टर योरसेल्फ वाला। उसके बाद वेबसाइट की डिटेल, अभी कस्टमर की डिटेल डाली यहाँ पे, ऐसे ही कस्टमर की डालनी है आपको। वेबसाइट डिटेल में उसकी वेबसाइट की डिटेल डालनी है। हमारा कुछ नहीं रहता, हम तो एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं, हम तो बस बनाने का काम कर रहे हैं, हम क्रिएटर हैं। इतना टाइम क्यों ले रहा है, सॉरी। हाँ, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये सेव पासवर्ड का ऑप्शन आता है, कभी भी सेव नहीं करना है। अगर हम किसी और के लैपटॉप में या पीसी में काम कर रहे हैं तो, अपने में अगर काम कर रहे हैं तो सेव कर सकते हो, लेकिन अपने में भी तब सेव करना है जब पर्सनली सिर्फ लैपटॉप एक बंदे के हाथ में रहता है, यानी आपके ही हाथ में रहता है। अगर उसी लैपटॉप को आपकी भाई भी चलाता है, बहन भी चलाती है, फ्रेंड्स भी चलाते हैं, तो सेव नहीं करना है, क्योंकि वो लोग उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में यही होता है। डाटा चोरी कैसे होता है, ऐसे चोरी होता है, जैसे आपने सेव कर दिया था, उसने उसका पासवर्ड चेंज किया, और जो वेबसाइट किसी और की थी उसकी सारी डिटेल अपने पास ले ली, उसका नाम, अता पता सारी चेंज कर दी। रातों रात जो फ्रॉड होते हैं ऐसे ही होते हैं, तो कभी भी ये सेव नहीं करना है। नेवर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, गलती से भी सेव नहीं करना। इसके बाद अब क्या है, वेरिफिकेशन के लिए कोड जाता है, जो हमने ईमेल आईडी डाली थी उस पर, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे कोड गया होगा, जो कि 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का। अंदर खोल लो, ऐप में होगा, यहाँ नहीं अगर आ रहा होगा तो। बोलते वो इसी सब के लिए होता है। हाँ, इसी सब के लिए होता है। कभी भी किसी के साथ कोई OTP हमें शेयर नहीं करनी, ये हमेशा हमें याद रखना है। OTP आए तुम्हारे पास, इसे भेज देना ऐसा हो। हाँ, कभी नहीं भेजना है। SALONI, ओहो, ये मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ GOUTAM है, मैंने वहाँ GAU लगाया है। मैं तो यही लगाता हूँ। तो अब हमें ये क्या है, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, देखो गौतम, एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ एडिट करेंगे, GO है आपके में, O के बाद है U, ये है, ठीक है, मैंने समझा था वो। अब आएगा, अब आएगा, रीसेंड करेंगे अब यहाँ से हम इसको, ठीक है, अब आएगा। इतना टाइम लेता नहीं, OTP बहुत भेज चुका है, वो जल्दी आ जाता है। SALONI, अबे यार फिर गलती कर दी फिर गलती कर दी, शुरू से ही कर दीजिए इसको एक बार। SALO, जब मैंने पूछी थी तो बताई क्यों नहीं थी, सलोनी जी, बड़ा एस है सर, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी के बाद OUTAM 45 gmail.com। भाई एक भी अगर लेटर आप गलत करोगे, करेक्टर गलत करोगे, तो उसमें गलती उसकी थोड़ी ना है, गलती हमारी है। अब देखो कैसे नहीं आता,
फिर से फील्ड बता रहा है वो, बार बार की वजह से तो नहीं हो रहा, 2-3 बार वो गलत हो गया है। सही है अभी? नहीं, फिर ये आएगा। बीच में स्पेस भी तो है। अब सही है? ठीक है। अब गया, अब आएगा। वहाँ पे लिखा आ जाएगा ना सब, हम्म। वहाँ पे वो लिख देता है OTP सेंड। वेरीफाई अकाउंट बाय एंटरिंग द OTP, क्लिकिंग द वेरिफिकेशन लिंक, सेंड योर ईमेल। चलो और चेंज करके देखते हैं, ये वाली लगाते हैं। गौतम तुम बताना अपनी ईमेल आईडी। गौतम सागर, स्पेलिंग GAU TAM TAM SHAR। वो है ना, उसके बाद काय में उसके बाद ओ है ना? एक ही जगह वो है इसमें भी। GOUTAM SHAR। बस 96 96 90 @ gmail.com। सही है? फील्ड दिखा रहा है, काय को दिखा रहा भाई? बार बार करते हैं ना तो दिक्कत होती है। गौतम सागर। दोबारा करना पड़ेगा। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन हो गया ना, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। गौतम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन आता है, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, हो जाएगा। वो तो मुझे दिख रहा है, अब हमें लॉगिन करना है ना। वेरिफिकेशन मांग रहा है वो। OTP भेज नहीं रही है उसमें। सलोनी गौतम। अब हमारी OTP हमारे पास आ चुकी है 7146। जैसे ईमेल आईडी करेक्ट होगी, ऑटोमेटिक जो वेरीफाइड हो जाएगी, वो हो गई वेरीफाई। इसको कभी भी अलाउ नहीं करना है, लोकेशन को अलाउ कर देते हो तो हमारी सारी अपडेट रखने लग जाता है, यानी हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं इसको सब पता लगने लग जाता है। सॉफ्टवेयर इस तरीके का है, इसको ब्लॉक रखना है हमेशा, ठीक है। अब वेबसाइट का टाइटल डालेंगे, जैसे क्या डालते हैं हम यहाँ पे, जैसे वेबसाइट का टाइटल डालते हैं हम यहाँ पे सलोनी, लग गया, सॉरी सलोनी गारमेंट्स ठीक है, के नाम से ये हमने बना लिया है। यहाँ पे बिज़नेस की कैटेगरी आती है बहुत सारी, किस चीज़ का बिज़नेस है आपका, लोकल बिज़नेस है, एक्टिंग का है, एडवर्टाइजिंग का है, एग्रीकल्चर का है, आर्किटेक्चर का है, आर्ट का है, ऑटोमेटिव का है, ब्यूटी कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम इसमें ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर का बना रहे हैं, इसको सलोनी कॉस्मेटिक की ही बना देते हैं, कॉस्मेटिक, या फिर सलोनी BUETY ब्यूटी। अब ब्यूटी की स्पेलिंग सही नहीं है, अब सही है, BEAUTY। कभी कभी ना काम ही नहीं करता दिमाग, TARLOR ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर खुल गया है, मिठाई खिलाओ सलोनी ब्यूटी पार्लर के नाम से। अब देखो यहाँ पे ये आता है सब डोमेन वाला ऑप्शन कि आगे अपना क्या टाइटल दोगे, जैसे खोलोगे www. क्या रखोगे, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं सलोनी ब्यूटी पार्लर
रख रहे हैं। उसके बाद पीछे ये चलेगा .website.co.in लगाना ही पड़ेगा। आगे सलोनी ब्यूटी पार्लर .website.co.in डालेंगे तो खुल जाएगी ये वेबसाइट हमारी। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, SALONIBEAUTBYPARLOR, यही होती है स्पेलिंग सही पार्लर की, या LER होती है? ये तो नहीं होती, ना वो ही होती है, OR ही होती है। यहाँ डालेंगे प्लीज़ एंटर 2 मोर करेक्टर। अबे आया तो था, अभी यही तो है, सही है बस, ठीक है। ये अवेलेबल है ये वाला डोमेन, कुछ चाहे तो हम बदल भी सकते हैं। जैसे हम ये करके देखें, सलोनी GOUTAM, देख रहे हैं ये है या नहीं है? ये अवेलेबल नहीं है, देखो ये बताएगा अभी। सब डोमेन कंटेंट कैन नॉट करेक्टर एम। अच्छा, सिर्फ सलोनी यहाँ तक है, एम लगाने पर ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होता है तो हमें मिलता है, नहीं तो वो नहीं मिलता है। ये सर्वर ऑटोमेटिक जो है चेक कर लेता है। हटना, तो घूमता ही रहेगा, ठीक है। हम जो आ रहा था उसी को डाल देते हैं यहाँ, ये आ रहा था, ठीक है। यहाँ सिटी सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो भी सिटी थी, जैसे GRE वो आ जाएगी, ATERNOIDA, आ गया। सिटी डालेंगे, ऐसे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इसमें पिन कोड डाल दो 201310, जो भी हो बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन अगर आपको दिखानी है कस्टमर को मैप में तो यहाँ पे लगा भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लगाई जाती कभी भी, क्योंकि कभी भी कोई दिक्कत हो उससे पहले अपना मतलब सेफ होके चलो। बचाव ज़रूरी है, बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पोस्टल कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड है। अच्छा, यहाँ पे फिर यहाँ पे एड्रेस डालना था, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं हम परी चौक। एड्रेस कभी भी ना एग्जैक्ट नहीं डाला जाता, एग्जैक्ट तब डाला जाता है जब एक्चुअल में हमारा बिजनेस में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छा खासा चल रहा है, कल को कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास पैसा है बचने के लिए हर तरीके से, ठीक है। सो एड्रेस ऑन योर वेबसाइट, अगर एड्रेस दिखाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, नहीं दिखाना चाहते हो तो इसको ऐसे रहने दो। हम दिखाना चाह रहे हैं, मोटा मोटा ही तो है, एग्जैक्ट तो दिया नहीं है। तो इस पर अब क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने अपने आप को रजिस्टर किया था, सेकेंड स्टेप में हमने अपनी वेबसाइट को रजिस्टर किया है, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना, बस लाइव करनी है साइट। ये हमारा आ गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ बिजनेस कार्ड, सारी चीज़ें, लोगो वोगो सब चीज़ लगा पाएंगे हम, लगाना चाहेंगे तो, ठीक है। ये हैं सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट यहाँ से लग जाएंगे, मीडिया में फ़ोटो वीडियो सॉन्ग वॉन्ग यहाँ से आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो। हटना, ये प्लान दिखाएगा कि यहाँ पे प्लान ले लो, ठीक है। वेबसाइट विद इन, अब हमने देखो ये टाइम भी दिखा रहा है कितने टाइम में बनाई है, 12 मिनट 8 सेकंड लगी हैं हमें इसको वेबसाइट में बनाने में, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। कुछ डाला था नहीं ना, तो ऑटोमेटिक जो जो चीज़ें डाली थी उस हिसाब से वो आ रहा है। देखो सलोनी ब्यूटी पार्लर लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ बुक एन अपॉइंटमेंट आ रहा है, अपॉइंटमेंट किसी को लेनी है तो यहाँ इस पर क्लिक करेगा, सीधी सलोनी के नंबर पर ही जाएगा। देखते हैं क्या कहता है आज का अखबार। खुल जा, खुल जा भाई, खुल जा। सलोनी के नंबर, कोई भी क्लिक करेगा सलोनी के नंबर पर इस तरीके से, हाय सलोनी गौतम, नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सलोनी ब्यूटी पार्लर, प्लीज़ कांटेक्ट मी। यानी आपको एक कस्टमर मिल गया, बली का बकरा काट दो बस। यही होता है, बनी ना साइट, ठीक है। अब ये तो नॉर्मली ऐसे ही बन गई है, ठीक है। जैसे हमें देख, इसको हम यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दे रहे हैं। जैसे पहले तो मैं इसका क्या नाम है, गौतम का, वो लॉग आउट मार देता हूँ यहाँ से, ठीक है। लॉग आउट, जैसे ये लॉग आउट होगा, लॉग आउट हो गया। अब इसको बिल्कुल क्रोम को डिलीट कर दिया हमने, यहाँ से इसको हटा दिया। अब हम चेक करके देखते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल बना रहे हैं, मैजिक वैजिक कर रहे हो। खोल के देखते हैं हम, खुलती है नहीं खुलती है। तो www.saloni सलोनी GOUTAMPARLOR.websites.co.in पूरा डालोगे तो खुलेगा। आगे भले www लगाओ मत लगाओ तो भी खुल जाएगा, लेकिन ये जो नाम है ना ये लिखना पड़ेगा, बाकी website.co.in लगाना पड़ेगा। ये हमारा सब डोमेन है,
सब डोमेन है यहाँ पे वेबसाइट, जो वर्ड है वेबसाइट्स। अगर ये ना होता तो ये सीधी डोमेन पे बन जाती .co.in पर। ठीक है, एंटर देंगे, खुल जाएगा। यहाँ इसको रीलोड करेंगे क्योंकि नई वेबसाइट है, इतनी ज़्यादा इसको अभी कोई सर्चिंग वर्चिंग नहीं है। अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन, वो पहले देता है चेतावनी कि आपने नई नई साइट बनाई, ये बंदा ना आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। अगर फिर भी आप इसको वो करना चाहते हैं तो रीलोड करो और ये खुलेगा। नई नई साइट को थोड़ा सा आने में टाइम लगता है, अभी हो सकता है लाइव नहीं हुई हो, अभी हमने लाइव नहीं की थी। सही बात है, ध्यान नहीं रहा हमें। पहले इसको जो है लाइव करते हैं हम, लाइव करने का ध्यान नहीं रहा हमें। अभी वो वहाँ हमारी प्रोफाइल पे दिख रही थी, पब्लिकली शो नहीं हो रही। पब्लिकली शो कब होगी, जब हम उसको लाइव कर देंगे। जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई तुमने वीडियो अपलोड की लेकिन वो प्राइवेट में रख ली है, तो क्या लोगों को दिखेगी? कब दिखेगी? जब उसको हम वो कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। अभी इसको हम पब्लिक करेंगे, लाइव का ऑप्शन आएगा, लाइव योर साइट। यस, यहाँ पे पेड प्लान भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। अगर मतलब फ्री में चलानी है तो फ्री में लाइफ टाइम चलेगी। अगर पेड कोई प्लान लेना है, मतलब अच्छे से इसको बिजनेस को रन करना है, तो आप पेड भी प्लान ले सकते हो। इसमें हम बस हमें ये लाइव करनी है सबसे पहले, तो लोगो वगैरह यहाँ से लग जाएगा अगर हमें लगाना है तो। स्लो चल रहा है सर्वर बहुत ज़्यादा। अपलोड करेंगे यहाँ से। डिस्क्रिप्शन देना है, सलोनी ब्यूटी पार्लर के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देंगे, किस साल में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, एनुअल टर्नओवर कितना कमा रहे हो, इसमें एम्प्लॉय कितना काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। जीएसटी नंबर अगर हैं तो इन्फॉर्मेशन डाल दो, अगर नहीं है तो रहने देंगे। बाकी सर्चिंग में तब आती है साइट जब हम उसमें कीवर्ड डालते हैं। कीवर्ड समझते हो? कीवर्ड मतलब जैसे किस फील्ड के हो आप, पार्लर के हो तो पार्लर वाली चीज़ें डालो। इसको भी आप एडिट कर सकते हो, मैंने बोला था कि एड्रेस को हम एडिट कर सकते हैं, नाम, अता, पता, ईमेल आईडी सब चेंज कर सकते हैं बाद में अगर चाहें तो। ठीक है, यहाँ से अभी हम जो है सिर्फ लोगो लगाने की कह रहे थे, तो सर्वर बड़ा स्लो चल रहा है तो उसको छोड़ो। हमें ना लाइव करनी है सबसे पहले साइट अपनी। अपडेट को सोशल बिजनेस कार्ड, बिजनेस प्रोफाइल, डैशबोर्ड पे आते हैं। बाकी के काम तो बाद में भी होते रहेंगे। ये डैशबोर्ड हमारा आ गया। डैशबोर्ड होता है होम मेन्यू जो होता है, जैसे हम अपना कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते थे, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे सलोनी ब्यूटी पार्लर .co.in करके जो हमने साइट बनाई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।